बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमें वैल्यू क्या दी हुई है x प्लस 1 स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है x माइनस 2 और इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर है x प्लस 6। ये बेटा आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है, ये जो वैल्यू दी हुई है, कहता है इसको सॉल्व करना है, हल करना है और इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू, यानी इसको हल करके इसका सोल्यूशन सेट x का आंसर आपने निकालना है। तो किस तरह से बेटा करेंगे, वही मेथड है जो बेटा इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, उनमें से जो हमने मेथड यूज़ किया था उनमें वही इसी में यूज़ होना है। तो किस तरह से बेटा, सबसे पहले आपने जो है वो दोनों तरफ क्या कर लेना है, स्केयर ले लेना है, यानी दोनों तरफ मुरब्बा ले लेना है। इधर वैल्यू है आपके पास स्केयर रूट x प्लस 1 और प्लस स्केयर रूट x माइनस 2। आपने बेटा इस वैल्यू का भी पूरी का लेफ्ट साइड पे भी स्केयर ले लिया और राइट साइड पे है स्केयर रूट के अंदर x प्लस 6, इसका भी क्या कर लिया बेटा, आपने स्केयर ले लिया, यानी दोनों साइड पे आपने स्केयर ले लिया। अब आपने क्या करना है बेटा, ये देखिए यहाँ पे दो वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू और प्लस के बाद एक ये वाली वैल्यू है। अगर ये पहली जो वैल्यू है इसको हम a कह दें और दूसरी वैल्यू जो x माइनस 2 है इसको b कह दें, x प्लस 1 के स्क्वायर रूट को a कह दें, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो बेटा किस तरह से ओपन होता है a प्लस b का स्क्वायर, आपने पहले a का जो है वो स्क्वायर लेना है, a स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर बेटा, उसके बाद फिर क्या आता है प्लस 2 इंटू ए, वो x प्लस 1 है, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई b, वो है x माइनस 2। ये बेटा a प्लस b का स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह स्क्वायर रूट x प्लस 1 है और b की जगह स्क्वायर रूट x माइनस 2 है, इक्वल टू, ये बेटा स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया तो x प्लस 6 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये स्क्वायर रूट भी स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 1, उसके बाद बेटा ये स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस x माइनस 2, और उसके बाद प्लस ये बेटा 2 और 2 के साथ बाकी जो दोनों वैल्यू हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम बेटा a की स्क्वायर रूट लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 और x माइनस 2 को दोनों स्क्वायर रूट के अंदर थी, एक के अंदर ही मल्टीप्लाई हो गई, इज इक्वल टू x प्लस 6 ये वाला। अब बेटा एक x ये है, एक x ये है, दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे 2x, ये 1 और इसमें से ये माइनस 2 करेंगे, ये वाली रकम तो इसके साथ है स्क्वायर रूट के, इसको नहीं देखना, ये 1 और माइनस 2, ये माइनस का 1 आ जाएगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1, और इसके साथ बेटा है प्लस 2 और स्क्वायर रूट के साथ क्या है x प्लस 1 और x माइनस 2 और इक्वल के दूसरी साइड पे है x प्लस 6। अब बेटा आपने क्या करना है, ये 2x अपनी जगह पे इधर ही, माइनस 1 भी इधर ही, ये दोनों रकबे इधर ही, ये x बेटा राइट साइड से लेफ्ट पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, 6 भी इधर प्लस का है तो ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल लगाया ये वाला, और ये जो रकम है स्क्वायर रूट वाली जजर वाली, ये वाली बेटा इतनी, ये इधर प्लस की है, उधर जाके माइनस 2 और साथ स्क्वायर रूट के अंदर है x प्लस 1 और x माइनस 2, ये बेटा इधर प्लस की सारी वैल्यू थी, उधर जाके क्या हो गई माइनस की हो गई। अब बेटा देखें, ये आपके पास 2x है, इसमें से बेटा एक x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x में से x माइनस किया तो एक x बच गया आपके पास, और माइनस 1 और माइनस 6 माइनस के कितने हो गए 7 हो गए, इधर बेटा ये वैल्यू आपके पास आ गई, और इक्वल के दूसरी साइड पे है माइनस 2 और स्क्वायर रूट के अंदर है x प्लस 1 और x माइनस 2, ये दो वैल्यूज़ है बेटा। अब इधर बेटा जो वैल्यू है लेफ्ट साइड पे वो स्क्वायर रूट के बगैर है, जजर के बगैर है, और राइट साइड वाली जजर वाली है, तो अब आपने इस जजर को ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ फिर स्क्वायर ले लिया, इधर भी लेफ्ट का भी और इधर राइट का भी आपने स्क्वायर ले लिया बेटा। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बेटा आपके पास x a है और ये जो माइनस 7 है दरमियान में माइनस और 7 आपका b है, यानी a माइनस b का स्क्वायर है। ओपन करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a और साथ b, ये बेटा आपका फार्मूला आ गया a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
इज इक्वल टू, ये माइनस इस स्क्वेयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर बेटा 4 आ जाएगा, और इन दोनों का कट के क्या आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2, ये स्क्वेयर रूट इनका कट जाएगा तो ये वैसे ही आ जाएंगी। अब ये देखें आपके पास बेटा ये x का स्क्वेयर लेंगे तो x स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वेयर लेंगे तो ये 49 हो जाएगा आपके पास। जब हम 7 का स्क्वेयर लेंगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 को 7 से करेंगे तो 14 और साथ ये x इक्वल, इधर बेटा 4 ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, x को x से किया तो x का स्क्वेयर आ गया। उसके बाद बेटा x को माइनस 2 से किया तो माइनस 2x, फिर 1 को x से करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, और 1 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब बेटा इसको आगे इधर सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे है एक्स स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14x, एक्स स्क्वेयर प्लस 49 और उसके बाद है माइनस 14x इक्वल टू, राइट साइड पे बेटा जो हमारे पास वैल्यू है उसमें ये है 4, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बेटा, ये एक्स स्क्वेयर वो भी ऐसे ही लिख दिया, और उसके बाद बेटा आपके पास है माइनस 2x और प्लस 1x, माइनस 2 में प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 1x आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट पे था माइनस का 2, उसको ऐसे ही लिख दिया। ये बेटा आपने ये जो वैल्यू थी इसको ऐसे ही लेफ्ट साइड पे लिखा, राइट साइड पे 4 भी ऐसे लिखा, ये एक्स स्क्वेयर भी ऐसे आया। इन दोनों को x वाली वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे, माइनस 2x प्लस 1x करेंगे तो माइनस का 1x बच जाएगा, और ये माइनस 2 भी वैसे ही आ गया। अब बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 49 है और माइनस 14x इज इक्वल टू, ये 4 को एक्स स्क्वेयर से किया तो 4x स्क्वेयर आ गया बेटा, फिर 4 को माइनस x से करेंगे माइनस 4x, और 4 को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को उठा के बेटा एक साइड पे लिख लेना, इधर है एक्स स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14x, ये बेटा जो 4x स्क्वेयर है ये राइट साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस था तो लेफ्ट पे आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x जो है वो इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 8 भी प्लस हो जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा 0। अब बेटा एक्स स्क्वेयर वाली दो रकमें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। एक एक्स स्क्वेयर में से आपने कितने एक्स स्क्वेयर माइनस करने हैं 4, तो 1 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस के 3x स्क्वेयर बच गए। उसके बाद बेटा x वाली भी दो वैल्यू हैं, एक माइनस का 14x है और एक बेटा आपके पास क्या है प्लस का 4x। माइनस 14 में प्लस 4 करोगे तो माइनस का 10x आ जाएगा। उसके बाद x के बगैर कौन कौन सी वैल्यू है, एक है बेटा 49 और एक क्या है बेटा 8। 49 भी प्लस क्या है और 8 भी प्लस क्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बेटा प्लस का 57 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, माइनस हमने इनका बेटा पहली रकम के साथ माइनस है तो उसको ख़त्म करना है, उसके लिए बेटा आपने माइनस कॉमन लिया तो ये बेटा जो माइनस वाली रकम है ये प्लस की हो जाएगी, ये भी माइनस की है ये भी प्लस की हो जाएगी, और ये जो प्लस की है ये क्या हो जाएगी माइनस की इक्वल टू 0। अब बेटा आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, फैक्टर बना लेने हैं। तो क्या फैक्टर बनेंगे उसके लिए बेटा आपने पहले ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई माइनस 57 से करना है। 3 मल्टीप्लाई माइनस 57, तो ये क्या आएगा बेटा, जब हमने कैलकुलेटर पकड़ा और 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस 57 से तो ये माइनस का 171 आया हमारे पास। क्या आया बेटा माइनस का 171, माइनस भी साथ आएगा। तो अब आपने दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 171 ही आए लेकिन प्लस माइनस करें तो प्लस का 10 आना चाहिए। तो वो बेटा हमारे पास रकमें हैं, अगर हम 9 को मल्टीप्लाई बेटा करें, माइनस 9 को प्लस 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा माइनस का 171 आता है। माइनस 9 को मल्टीप्लाई प्लस 19 से करें तो माइनस का 171 आता है, वही वह रकम आ गई। और अगर इन दोनों को प्लस माइनस करें तो बेटा प्लस का 10 आता है। तो अब हमने क्या किया, अब बेटा ये रकम ऐसे लिखी, पहले वाली 3x स्क्वेयर और लास्ट वाली माइनस 57 इक्वल 0। इस दरमियान वाली रकम की जगह हमने लिख दिया एक दफ़ा माइनस का 9x और एक दफ़ा बेटा प्लस का 19x, ये दोनों वैल्यूज़ बेटा आपने लिख दी।
अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इसमें से बेटा x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 3x माइनस इसमें से x कॉमन लिया तो 9, और x के साथ 3 भी कॉमन आ रहा है बेटा दोनों में से, तो हम 3x कॉमन ले लेंगे। जब इधर से 3x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। क्या बचेगा बेटा, सिर्फ आपके पास x बचेगा माइनस इधर 9x में से जब 3x कॉमन ले लिया तो बेटा आपके पास सिर्फ माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इधर बेटा आपके पास दो वैल्यू हैं, एक 19x है और एक -57 है। इन दोनों में से बेटा 19 आपका कॉमन आ जाएगा। जब 19 कॉमन आया तो इधर बेटा x बच गया, -57 में से 19 अगर हम कॉमन ले लें कैलकुलेटर से बेटा आपने लेके देख लेना है, तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 को अगर मल्टीप्लाई 19 से करें तो 57 होता है इक्वल टू 0। अब बेटा देखें कॉमन लेने के बाद इधर वैल्यू और इधर जो वैल्यू आई है वो सेम आई है, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा यहाँ तक ठीक है। तो ये जो सेम आई है इनको एक दफ़ा लिखना है, x माइनस 3 ये दोनों में सेम आई है, और एक वैल्यू आई है बेटा 3x प्लस 19 इक्वल टू 0 आ गया। अब बेटा इन दोनों को हमने 0 के इक्वल अलहदा अलहदा रख देना है, x माइनस 3 0 के इक्वल अलहदा और 3x प्लस 19 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस क्या है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से बेटा 3x ऐसे ही, ये 19 इधर माइनस प्लस का है लेफ्ट साइड पे, तो राइट पे जाकर माइनस का हो जाएगा। उसके बाद बेटा 3 मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 19 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x का दूसरा आंसर आ गया -19/3। अब बेटा हमने अपना सोल्यूशन सेट लिखना है, हल सेट, उसमें x का एक आंसर आया 3 और एक आया -19/3। तो ये बेटा इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, छठा क्वेश्चन जो था बेटा आपका एक्सरसाइज 1.4 जो है 10th क्लास मैथमेटिक्स का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे बेटा स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या गेस्ट पेपर चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।